सो वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज हम देखने वाले हैं कि आपका अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 पाइल है। ये है फायर साइन, ठीक है, पाइल 1। पाइल 2 है एयर। पाइल 3 है यहाँ पे वाटर एंड पाइल 4 है अर्थ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना, तो आप बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाइल है और मैं टाइम से हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हाँ, तो आपकी जो पाइल है आप चूज कर लिए, आपका जो ज़ोडिएक साइन है, आपका जो एलिमेंट है आप चूज कर लिए। आप एक से ज्यादा भी देख सकते हैं अगर आप सन मून दोनों को ही मानते हैं, दोनों ही साइन को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आप उससे भी देख सकते हैं, एक से ज्यादा पाइल भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ, फायर के साथ। वन जिन्होंने फायर चूज किया था, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। तो पहला कार्ड ये है माउस। ओके, यू आर ओवरलुकिंग सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, सो पे क्लोजर अटेंशन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, तो देखिए जिस तरह से ये माउस का कार्ड आया है, वैसे तो मैं यही कहूंगी, तो आप जरा फैमिली मैटर से मैं देखूंगी कि लोगों के साथ थोड़ा सा अनबन आपका हो सकता है। ठीक है, कोशिश करिए कि अपनी वाणी पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, फैमिली के साथ थोड़ा सा बना कर रखिए, कोशिश करिएगा। ठीक, और आपसे कहा जा रहा है यू आर ओवरलुकिंग सम इम्पॉर्टेंट डिटेल, सो पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़े अटेंटिव रहो। ठीक है, माउस को आपने देखा इधर भागता उधर भागता उधर भागता, आपसे कहा जा रहा है अटेंटिव रहो, लाइफ में जो आ रहा है उसको चेक करो। अगर आप माउस को कुछ पकड़ाते हो ना, तो कैसे हाथ से पकड़ के उसको सूंघ के सब अच्छे से पूरा देख के ऊपर से नीचे तक पूरा देख के उसकी जांच पड़ताल कर लेता है ना। तो आप एक काम करा करो, जब भी आपकी लाइफ में कोई चीज आती है, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आना या फिर आपको कुछ पता चलना, तो उसके तह तक जाया करो, एकदम डीप में जाके एनालाइज किया करो, उसको देखा करो, समझा करो। ठीक है, आपको हो सकता है कुछ ऐसे साइंस मिले, ठीक है, जो आपके लिए जानना जरूरी हो। ठीक है, और लाइफ में हो सकता है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसको आप ध्यान ना दो। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है खुली आंखों से देखो चीजों को। हाँ, और जितना हो सके प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ो। ठीक है, और यहाँ पे ये भी किसी को कहा जा रहा है थोड़ा सा सिंसियर होने की जरूरत है लाइफ में, ये जरूरी है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो थोड़े से केयरलेस हों, जिस चीज की वजह से इनकी अपॉर्चुनिटीज छूट जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा अटेंटिव रहो अप्रैल के मंथ में, कि आपसे कोई इंपॉर्टेंट चीज ना छूट जाए, या तो कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी हो, जिस पे ध्यान देना जरूरी हो, आप उसे अनदेखा ना करो। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं आपके लिए, क्या है यहाँ पर, अ टाइम फॉर हीलिंग। नाइस कार्ड। तो ये जो समय आपका अप्रैल में रहने वाला है, ठीक है, तो इसमें आपकी बहुत ज्यादा हीलिंग होगी। राइट, आप बहुत खुश रह सकते हो यहाँ पर, ये भी है। हो सकता है रोने से भी क्या होता है, जो दर्द होता है वो कम होता है, तो इससे भी हीलिंग आपकी हो सकती है। बहुत खुश रह सकते हो, चहक सकते हो, माइंड बहुत अच्छा रह सकता है। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में आपका मन लग सकता है, पूजा पाठ में मन लग सकता है काफी। ठीक है, ईश्वर की तरफ एक खिंचाव सा महसूस हो सकता है आपको। तो यहाँ आपकी हीलिंग का समय रहेगा। जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, पास्ट में ऐसा रहा हो, कुछ किसी से कुछ अनबन रही हो, तो वो चीजें भी सही होते हुए, या आप इतने समझदार बन जाओगे कि चीजों को समझोगे एकदम डेप्थ में जाके कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्या रीजन है। ठीक है, तो चीजों को फॉरगिव भी आप में से काफी लोग करोगे, माफ करोगे लोगों को यहाँ पर। ठीक है, और मुझे लगता है शुक्रिया भी करना शुरू करोगे लोगों का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत प्योर ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए। आइए देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या है, लेट गो। चीजों को आप लेट गो करने वाले हो। मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ लोग माफ करने वाले हैं, तो चीजों को ना आप लोग लेट गो करोगे, दिल सब कुछ लगा के नहीं बैठोगे। ठीक है, अब थोड़ा इजी जाओगे लाइफ में। ठीक, कि चीजों को इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं देना। लाइक इसमें इंपॉर्टेंट का मतलब कि अगर कोई चीज आपको बहुत डिस्टर्ब करी है, आप यहाँ ये समझ जाओगे कि चीजें क्यों है लाइफ में, टेम्परेरी ही है, सारी चीजें खत्म ही हो जानी है। ठीक है, यहाँ मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ। ठीक है,
और अगर किसी से अनबन भी है तो आप कोशिश करोगे या तो दूरी बना के रखोगे, थोड़ा बाउंड्रीज मेंटेन करके रखोगे, या तो चीजों को भूलने की कोशिश करोगे कि कोई बात नहीं, हो सकता उससे गलती हो गई, गलती से उसने ऐसा कह दिया हो या बोल दिया हो। तो ये चीजों को आप समझने की यहाँ पे कोशिश करोगे, यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे कौन सा कार्ड है। वाटर मैजिक। तो यहाँ पे आप तो हो फायर एलिमेंट, बट आपसे कहा जा रहा है वाटर मैजिक करने के लिए। ठीक है, आपके रिश्ते यहाँ पे कुछ ऐसे हो सकते हैं जो खास लोग हो। ठीक है, आप एक लॉयल फ्रेंड, आप एक बहुत अच्छे दोस्त यहाँ साबित हो सकते हैं अप्रैल के मंथ में। ठीक है, यहाँ पे देखिए हीलिंग भी है, आपसे कहा जा रहा है हो सके जितना वाटर पीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपका वाटर पीना अच्छा है। अगर आप वाटर नहीं पियेंगे तो आपको कुछ स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है वाटर ज्यादा से ज्यादा पिए, आपके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पर। और आपका यहाँ पे स्टडीज करना, पढ़ाई करना, एजुकेशन में भी काफी अच्छा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ मैंने कहा ना सिंसियर, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत हो सकता है माइंड। ठीक है, माइंड डिस्ट्रैक्ट बहुत हो सकता है, कोशिश करिए माइंड को फोकस रखने की, ये आपके इस कार्ड में भी नजर आ रहा है। ठीक है, वाटर के साथ काम कीजिए, रोज बात लीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जब पानी पी रहे हो, अगर आप में से कुछ लोगों की हेल्थ सही नहीं है तो पानी पीते हुए ये समझिए कि ये एक मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। आप पी रहे हो तो आप अंदर जैसे ही ये जल जाएगा, वैसे ही आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हेल्थ इश्यू है, वो सही हो जाएगा। जब ऐसे आप पियोगे तो आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। ओके, आइए देख लेते हैं कार्ड आपका वाई, और ये भी देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए है मिल्क एंड हनी। वाओ, तो पहले वाई की बात कर लेते हैं। ये वाई का कार्ड आपके लिए जो आया है यहाँ पर, हो सकता है आप बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठे। मैंने बोला ना, यहाँ पे आप बहुत डेप्थ में जाके चीजें देखने वाले हो और चीजों को समझने वाले हो। यहाँ देखिए बुक से, अगेन यहाँ बुक की बात कही थी, यहाँ बुक की बात हुई। अगर यहाँ बुक तो वैसे दिखा रहा है, बट यहाँ बुक से ज्यादा यहाँ पे इनर नॉलेज भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, अंदर से जो आपकी नॉलेज है, आपने अब तक जो एक्सपीरियंस लिया है, उससे आपको काफी आंसर मिलने वाले हैं। ये कुछ इनर वॉइस है, हो सकता है कुछ अच्छी बुक्स पढ़ के आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आप डीप अंडरस्टैंड चीजों को करोगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली और डेप्थ में जाएं। ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ में, और क्वेश्चंस करें कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, इस तरह के सवाल उठना। ऊपर से मैं ये कहूंगी कि सिर्फ ये सवाल नहीं, अगर लाइफ में कुछ चल रहा है आपके, तो उस पर भी सवाल उठना कि ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या उसकी कोई मजबूरी है। इस तरीके के सवाल खुद से पूछना और उसके आंसर्स ढूंढना, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। क्यूरियस रहोगे अप्रैल के मंथ में। ठीक है, मिल्क एंड हनी आया है आपके लिए, तो बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारा पैसा मिल सकता है कहीं से आपको, या हो सकता है बहुत सारे कपड़े खरीदना हो सकता है यहाँ पर, और भी सारी चीजें, अच्छा खाना, हेल्दी रहना यहाँ पर ये भी है। एक तो हेल्दी रहना भी यहाँ पे एक आपके लिए मैसेज है। ठीक है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना। दूसरा ये भी कहेंगे कि आप बहुत खुश रहोगे। ठीक है, किसी चीज की कमी आपको महसूस नहीं होगी, और जब आप अंदर से खुश रहोगे ना, तो बाकी की चीजों में आपका ध्यान जाएगा। अच्छा, फिर ये चीजें क्यों हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों है। ठीक है, क्यों पे आपका ध्यान जाएगा। आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स मुझे तो नहीं दिख रही अप्रैल के मंथ में होगी, क्योंकि आप लाइफ को ईजी कर लोगे अपने काफी हद तक। चलिए आइए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस किसकी आई है। यहाँ पर आया है चैरिटी का, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। ओके, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। इसमें भी आस्क कहा गया है और इसमें भी वाई आया है। ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे अपना डिवाइन से बहुत बेहतर कनेक्शन बना लेंगे। दूसरा कि ये क्वेश्चन पूछेंगे खुद ही कि ऐसा क्यों है, आस्क बोला है ना यहाँ पर, आप क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा क्यों है, ऐसा कब हुआ। ठीक है, उसके आंसर्स आपको खुद ब खुद रिसीव होंगे, इसलिए आपसे कहा भी गया है पे अटेंशन। ठीक है, आपने माउस का कार्ड देखा था, आपको थोड़ा सा आंखें खुली रखनी, जो कि आपके क्लूज, आपके आंसर आपके आसपास ही होते हैं। ठीक है, और वो आपको जब आप प्रेजेंट में रहते हो, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता चलती है। आपके आंसर्स आपके अंदर से भी आ सकते हैं, आसपास से भी मिल सकते हैं, ईश्वर से भी मिल सकते हैं, बुक्स से मिल सकते हैं। तो बहुत सारी जगहें हैं जिनसे आपको आंसर्स मिल सकते हैं। और अगर बात देखी जाए तो ऐसे म्यूजिक से भी आपको मिल सकते हैं, किसी और के मुंह से वो बातें निकल जाएं, या किसी और के साथ वो इंसिडेंट घट जाए तो इससे भी मिल सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे सोर्सेस है जिनसे आपको यहाँ पे मैसेजेस मिल सकते हैं। पहला अब इसमें का पहला कार्ड आपका पेशेंस का आया है। यहाँ पे नंबर 7 है। ठीक है, नंबर 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, ये तो स्पिरिचुअल नंबर होता ही 11, आप में से काफी लोग स्पिरिचुअली यहाँ पे रहेंगे।
पेशेंस आपसे कहा जा रहा है, ज्यादा इम्पेशेंट मत होइएगा चीजों को लेके, ठीक है। जल्दबाजी मत करिएगा, पेशेंस रखिएगा अपने अंदर, पेशेंस, धैर्य, ईश्वर आपके साथ है। जो होगा, आप कभी कभी हमारे फेवर में नहीं होती हैं सिचुएशन जो हमें उत्तेजित कर देती है, हमें लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, मन घबराने लगता है, एंजाइटी होने लगती है। आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखो, पेशेंस, सब आपके मुताबिक और आपके लिए अच्छा ही होगा, पेशेंस रखो। आप ज्यादा गुस्सा मत होइएगा चीजों को लेके, या फिर उत्तेजित मत होइएगा, किसी पे बरसिएगा नहीं, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। देखिए, जो कि कार्ड आपका आया भी है यहाँ पर, फाइटिंग का, आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, पेशेंस रखना है, ये वाली एनर्जी में नहीं रहना, आपको ये वाली एनर्जी में रहना है, ठीक है। जितना आप ये वाली एनर्जी में रहेंगे, उतना आप इसके आसपास का एनवायरनमेंट देखिए, आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा रहेगा। और ये जिस तरह से ये मून आया है ना, और ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपके जो इमोशंस है वो काफी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मतलब आपके आसपास के इन्वायरमेंट है वो आपको अप डाउन सिचुएशन दिखा सकता है। लेकिन आपसे कहा जाए जैसे ऐसा भी सिचुएशन हो, आपको यहाँ पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आप पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे, शांत रहोगे, ये आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, सिचुएशन आपके फेवर में ही जाएगी। लेकिन आप देखिए, कभी कभी चीजें हमारे मुताबिक हो भी जाती है, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है उसमें काफी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है उस प्रोसेस में आप शांत रहें, जितना आप शांत रहेंगे चीजें और अच्छे से आपके लिए होंगी। ये वाले एनर्जी में नहीं रहना, आप ये और ये एनर्जी आप देख सकते हो, इसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड आप देख सकते हो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पेशेंस रखना है, यहाँ पे आपके लिए अच्छा रहेगा। जो 2 कार्ड आया है यहाँ पर, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे द फर्स्ट हाउस। तो हो सकता है कि आपको फर्क पड़े कि व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव, ठीक है। तो आपको फर्क पड़ेगा कि लोग मुझे किस तरीके से देखते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ आप बहुत सारे क्वेश्चन उठा सकते हो, खुद पे भी क्वेश्चन उठाओगे, मैं कैसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मुझे लोग किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं, मैं लोगों को जैसे देखता हूँ क्या वो भी मुझे वैसे ही जज करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारा हो सकता है। अपने लुक्स पे भी काम करो इस समय, ठीक है, खुद को बदलाव करो खुद में, ठीक है, ये भी दिख रहा है। तो ये भी एक अच्छा है मैसेज आपके लिए। और कहीं ना कहीं आप किस तरह से लोगों पे अपना इंप्रेशन डालते हो, उसमें भी आप काफी बदलाव लेकर आओगे इस समय। आप अप्रैल में अपने ऊपर भी काफी वर्क कर सकते हो और अपने अंदर भी काफी बदलाव ला सकते हो कि आपका इंप्रेशन जो है लोगों पे वो अच्छा बने, ठीक है। कोशिश ये रहेगी आपकी कि आपका दूसरों के साथ रिश्ता अच्छा रहे, कोशिश तो रहेगी, बट ऐसे भी मैंने कहा ना, यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड है, ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपका आपा शायद खोए, ठीक है। तो कोशिश करो कि वाणी पर नियंत्रण रहे, ठीक है। फायर हो ना, आग ऐसी लगती है कि फिर कुछ भी बोल देते हो, ठीक, फिर देखते नहीं हो, बाद में एहसास होता है कि नहीं कहना चाहिए था, है ना। तो ये चीजें ना हो। यहाँ पे द सेकेंड हाउस आया है योर एसेट्स, फाइनेंस एंड द थिंग दैट यू वैल्यू। देखिए, आपसे मैंने कहा था, यहाँ पे माउस का कार्ड आया है जिसमें कहा है कि आपको कुछ ऐसी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, पे अटेंशन कहा गया है ना। तो यहाँ पे आपकी चीजों पे ही यहाँ पे अटेंशन करने की बात कही गई है, आपका ध्यान आपके ही चीजों पे खींचने की यहाँ बात कही गई है। योर एसेट्स, आपके जो भी सामान है, जो भी फाइनेंस है, आपकी जो कार है, यहाँ पे आपकी हेल्थ की बात भी कही जा रही है। यहाँ बॉडी आप देख रहे हो ना, यहाँ आपकी बॉडी का भी ध्यान आपको खुद ही रखना है, ठीक है। अपने असेट्स का ध्यान, आपके पास जो भी गाड़ी वगैरह है, ठीक है, पैसे वगैरह है, उनका ध्यान रखना है, ठीक है, और उनकी सर्विसिंग कराते रहना है, ठीक है। जो भी एसी वगैरह, कार वगैरह, जो भी चीजें मशीनरीज आपके पास हैं, उनका ध्यान, ठीक है, अपना ध्यान, सारी वैल्यूएबल चीजों का ध्यान यहाँ पे रखना आपके लिए। और ये ध्यान आपकी तरफ, आपका ध्यान इसकी तरफ खिंच भी सकता है, हो सकता है आपका झुकाव इसकी तरफ रहे अप्रैल महीने में। हो सकता है आप देखिए, यहाँ पे आया भी है मिल्क एंड हनी, तो हो सकता है आप लोग जमीन वगैरह खरीदो, या फिर आपका रुझान उसकी तरफ हो। सेविंग्स करो, इस बार समय सेविंग्स करो, इस समय ज्यादा सेविंग्स आपकी हो सकती है कुछ खरीदने के लिए, कुछ बनाने के लिए। तो आपका ध्यान कुछ अपने आप के लिए कुछ खरीदना हो सकता है, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, या तो पैसे वगैरह सेविंग्स पे आपका ध्यान जा सकता है कि खुद के लिए कुछ बड़ा खरीदना, बाद में खरीदना, घर वगैरह खरीद सकते हो। ये सब जगह आपका माइंड यहाँ पे जा सकता है और आपका इंटरेस्ट इसमें आ सकता है कि अपनी असेट्स हो सकता है मैं बढ़ाऊं, बनाऊं, ठीक है। ये सब में चीजों आपका माइंड लग सकता है अप्रैल मंथ में। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट की हो, ठीक है, तो जरूर बताएगा, क्योंकि हो सकता है आप में से काफी लोगों का अभी मन में ये सारी चीजें चल रही हूँ कि मुझे कुछ खरीदना है, कुछ बनाना है, ठीक है। और इसकी शुरुआत अब हो भी गई होगी, क्योंकि अब बहुत जल्दी अप्रैल आने ही वाला है और चीजें वैसे वैसे हल्की हल्की दिखने भी लग जाती हैं लाइफ में कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
नंबर 2 चूज किया था एयर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। पहला कार्ड हम ये लेंगे आपके लिए। ओहो, टाइगर। यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। तो हो सकता है कि अब ये समय आ गया है कि आप खुल के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें, ठीक है, अपने जो पावर्स है उसको समझे और उसका बेहतर तरीके से यूज करें। आपसे कहा जा रहा है आप लीडरशिप क्वालिटी में अब आपको आना है अप्रैल के मंथ में, और हो सकता है कि लोग आपकी बात सुने, आपकी बात माने, आपसे राय ले, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है। आपको इस समय बहुत इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, समझ लीजिए, और आप जो भी एडवाइस दे रहे हो वो बहुत काम भी आने वाले हैं लोगों के, इसलिए वो आपसे जाके पूछेंगे कि बताइए क्या करे, कैसे करे। हो सकता है आप चीजों को मैनेज भी करो अप्रैल के मंथ में, और आपका मैनेज करना बहुत ही अच्छा रहे, ठीक है। कोई इवेंट वगैरह भी मैनेज कर सकते हो आप, कुछ भी अपने घर में कोई कुछ बन रहा है, त्योहार बन रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, उसका भी कोई मैनेजमेंट आप कर सकते हो, उसकी भी लीडरशिप आप ले सकते हो कि मैं सबको बताऊंगा किसको क्या कैसे करना है, और बहुत अच्छे से करो चीजों को, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि आप ना लाइमलाइट में आ रहे हो, ठीक है, ये चीजें करके आप जिस तरह से अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, तो बहुत लोगों की नजर आप पे पड़ने वाली है अप्रैल मंथ में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखा, आप कुछ करने का समय, ये जब टाइगर उठा है ना, तो अब ये कुछ करके ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब ये आप उठ गए हो तो आप तो एक शिकार करोगे ही, मतलब कुछ तो अचीवमेंट करने ही वाले हो अब तो अब समय आ गया है कुछ करने का। आपसे कहा जा रहा बैठे नहीं रहना, कुछ कर दिखाना है। तो अप्रैल का मंथ आपका कुछ करने वाला है, ठीक है, आराम करने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं, कुछ करने वाला है। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या है, और आपसे कहा जा रहा अब कुछ कर दिखाओ। चलिए आइए देखते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, हो सकता है कुछ हफ्तों में ही आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, या कुछ हफ्तों में ही वो काम हो सकता है जो स्पेशल आपको करना हो, एक्शन लेना हो। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। फिलहाल इसको हम रख देते हैं अभी, और कार्ड्स देखते हैं जिससे हमें ये कार्ड और क्लियर होगा। चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। ओहो, सन एंड स्टार्स। मैंने कहा ना, अब आप लाइमलाइट में आने वाले हो। आपके लिए सन, ये सन की ब्राइटनेस, यहाँ अगर देखा जाए तो मून भी है आपके लिए, ठीक है, और स्टार्स तो हैं बहुत सारे, तो अब आप चमकोगे, ठीक है, स्टार की तरह। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है, और यहाँ पे सन की तरह आपका फ्यूचर भी अब ब्राइट होने वाला है। मैं अप्रैल का मंथ आपका बहुत ब्राइट रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड आपके लिए है, मैं कहूंगी। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत दूरदर्शी हो सकते हो, ठीक है, चीजों को जो फ्यूचर को जैसे प्रिडिक्ट करते हैं, लाइक आप दूर का सोच सकते हो, दूर के लिए कुछ प्लान कर सकते हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है। अपने अपने लिए भी कर सकते हो, अपने करियर के रिलेटेड भी आप कर सकते हो प्लानिंग, बहुत अच्छी प्लानिंग यहाँ कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे बैलेंस भी आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है अप्रैल के मंथ में, ठीक है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए। यहाँ पे फॉक इन द रोड, ओके, आप में से काफी लोग के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसा होगा कि 2 से ज्यादा रास्ते, या फिर 2 रास्ते हों, कुछ लोगों के लिए 2 रास्ते, कुछ लोगों के लिए 2 से ज्यादा रास्ते हों, और आपको कोई एक अच्छा डिसीजन लेना है। देखिए अगेन यहाँ पे डिसीजन आप ले रहे हो, तो एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपकी नजर आएगी, क्योंकि आप जो डिसीजन लोगे वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत बेहतर रहेगा। और दो चीजों में से, 2 रास्तों में से आपको हो सकता है एक रास्ता चुनना पड़े, या हो सकता है कि आप लोगों को रास्ता भी दिखाओ, ये भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हो, या आप भी कोई अच्छा रास्ता अपने लिए चुन सकते हो, एक अच्छी डिसीजन आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे आउल भी बैठा है, विच इज शोइंग विजडम, ठीक है। विजडम का कार्ड मतलब विजडम शो कर रहा है, मतलब एक अच्छी अकलमंदी यहाँ पे है आपके अंदर, जिससे आप बहुत अच्छे फैसले आगे आने वाले समय में लोगे अप्रैल मंथ में। चलिए ये देख लेते हैं। रीजनरेशन, ठीक है। और मैं यही आपको कहूंगी कि देखिए यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ मंकी भी है, तो मंकी थोड़ी चुलबुला है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप शांत मन से आउल वाली ऊर्जा में रह के अपने 360 होके देखोगे चीजों को, ठीक है, 360 डिग्री देखोगे। आप जानते हो ना, आउल अपने फेस को 360 घुमा लेता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे, मतलब चारों ओर देखोगे, तब एक डिसीजन लोगे, वो अच्छा रहेगा। बल्कि अगर मंकी बन के डिसीजन लोगे, मतलब चुलबुलाहट जैसी होती है, तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जल्दबाजी नहीं, आराम से लीजिएगा डिसीजन। रीजनरेशन, अगेन यहाँ पे रीजनरेशन एक रीबर्थ है,
कुछ जैसे खत्म होके कुछ नया उगना, ठीक है। आप लावा देख सकते हो, जल चुकी है, बट यहाँ पे एक हरी पत्तियां है, एक न्यू फिर से बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है आप में से काफी लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग है। आप अपने अंदर एक नया बदलाव, कुछ नया शुरू कर सकते हो करना। जैसे यहाँ पे आया भी है फॉक इन द रोड, तो हो सकता है आप कुछ डिसीजन लो और कुछ नया अपने लाइफ में शुरू करो, ठीक है, अप्रैल के मंथ में। तो ये भी अच्छा रहेगा, और बल्कि मैं अगर कहूँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव आपकी कार्ड्स हैं वैसे तो देखा जाए, बट मेन यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग पे ही बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है डिपेंड कर रहा है चीजें। और आपका पहला कार्ड ही लीडरशिप का था, ठीक है। तो जैसे इस तरह से भी दिख रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब थोड़ी बढ़ जाएगी अप्रैल मंथ से। हायर लर्निंग, आप में से काफी लोग पढ़ाई के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। हायर लर्निंग एक ऐसा भी है, आपकी स्पिरिचुअल भी साइड भी दिखाता है, एकेडमिक भी दिखा रहा है यहाँ पर। तो आप में से काफी लोग पढ़ाई या जॉब से रिलेटेड भी कुछ बड़ा या फिर कुछ अलग कर सकते हो अप्रैल के मंथ में, कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हो अपने लाइफ का, एक बड़ा डिसीजन। हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, आपने अपने एक्सपीरियंस से काफी सीखा है। ये लीडरशिप क्वालिटी आपको अंदर ऐसे ही नहीं आई है, आपने एक्सपीरियंस काफी लिया है लाइफ का, जिस वजह से ये आपके अंदर आया है, ठीक है। मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस, तो अभी आपको भी बहुत कुछ सीखना है, जैसे कि आप एक अच्छा इंसान और एक सक्सेसफुल पर्सन अपने लाइफ में बन सको, तो और आपके अंदर प्रोग्रेस होए। अभी तो आप लीडरशिप क्वालिटीज में हो, आपके अंदर है, लीडरशिप में हो, लेकिन और भी अच्छा करना है। उसके लिए क्या करना है कि अभी और भी चीजें समझने की जरूरत है, इनर स्टडी की जरूरत है, खुद को जानने की जरूरत है। और जब आप धीरे धीरे चीजों में, छोटी छोटी चीजों में सक्सेस पाते रहोगे, तो आपके अंदर खुद ही आएगा, खुद ही वो पावर आपकी और बढ़ती जाएगी, एक्सपैंड होगी, ठीक है। तो आप चीजों को और अच्छे समझोगे, वही सब चीजें हैं आपके अंदर, एक्सपीरियंस से ही आएगा। लाइफ में और आगे बढ़ोगे तो और भी आप ज्यादा विजडम आपके अंदर आएगी। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या है। ब्रेक थ्रू, कोई है जो कह रहा है कि बस अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया, मुझे कुछ बदलाव चाहिए, मुझे कुछ करना है, कुछ बदलाव चाहिए, ठीक है। और आप इसी वजह से कोई डिसीजन लो यहाँ पर, ठीक। कुछ लोग के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अपने अपने डेली रूटीन से भी हो सकता है कोई थक चुका हो कि बस बहुत हो गया, अब कुछ चेंज की जरूरत है, अब तो कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है। कॉन्शियसनेस, देखिए यहाँ पे वही बात कही जा रही कि यहाँ कुछ लोग अपने अंदर से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। विजडम वाली बात तो चलिए हो गई थी। यहाँ कुछ लोग का जो ये न्यू, आप जो न्यू हो, मैंने कहा ना कि यहाँ पे कुछ लोग काफी अपने अंदर बदलाव देखेंगे और कुछ न्यू शुरू कर सकते हैं, कुछ नया उनके अंदर भी हो सकता है। तो ये कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है आप लोग अपने अंदर से, अपने अपने आप से यहाँ पे जुड़ रहे हो। और आपका ये कार्ड भी यूनिवर्स को ही दिखा रहा है, जो कि आप देख रहे हो, सन भी है, मून भी, स्टार्स भी। तो कहीं ना कहीं आप में से काफी लोग यूनिवर्स से भी बहुत बेहतरीन कनेक्शन यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। और आपकी कुछ विशेस भी पूरी हो सकती है, मैंने कहा ना स्टार है यहाँ पे, कुछ विश फुलफिलमेंट आपकी जरूर होगी। ओ माय गॉड, 9th हाउस, ये भी कहीं ना कहीं आपको अकेडमिक और स्पिरिचुअलिटी की मैंने बात की थी। मैंने आपके कार्ड्स बिल्कुल, मतलब मैंने कोई कार्ड्स देखे नहीं, बस मैंने सेट कर दिए, निकाल दिए, बट मैंने कार्ड्स देखे नहीं थे। एंड यहाँ पे ये देखिए, सेम सेम, यहाँ पे ईश्वर की ऊर्जा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शांत की ऊर्जा है यहाँ पे, ठीक है। और ये जिस तरह के कार्ड आपके आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे मैंने कहा एकेडमिक, मुझे नहीं पता था इस तरह का कार्ड भी है आपके लिए। ब्रॉडनिंग योर हॉरिजन आइदर स्पिरिचुअलिटी एकेडमिकली और ऑन अ लॉन्ग जर्नी। तो अगर स्पिरिचुअलिटी अगर देखा जाए तो आप में से काफी लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, अपने अंदर अपने इनर वॉइस से कनेक्ट हो सकते हैं और स्पिरिचुअली और डेप्थ में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं कहूंगी यहाँ पे काफी लोग एजुकेशन की फील्ड में बहुत बेहतरीन और एक बहुत बेहतर डिसीजन, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग देख रहे हैं एयर साइन, एयर एलिमेंट, आपके लिए ना क्या होगा इस समय, एजुकेशन के लिए भी एक सही डिसीजन लेने का एक बहुत बड़ा यहाँ पे चांस हो सकता है, और ये आपको हायर लर्निंग तक ले जाएगा। बहुत अच्छी यहाँ पे आपकी स्टडीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा वीनस, यहाँ आप में से काफी लोग अपने दिखावे पे भी, अपने आप कैसे दिखते हो, खुद से प्यार, सेल्फ लव बहुत होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ब्यूटी पे ध्यान दे सकते हो, आपका किसी से बहुत गहरा अट्रैक्शन हो सकता है, लव अफेयर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आपको वैल्यूएबल चीजें बहुत पसंद आएंगी और उससे पहले, सबसे पहले आप खुद को वैल्यू करोगे, यहाँ पर सेल्फ लव की बात यहाँ पर है। और यहाँ सक्सेस यहाँ पे लिखी हुई है,
ठीक है, सक्सेस है अप्रैल मंथ में, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा जो भी काम कर रहे हैं, और मन लगा के कीजिएगा जो भी कर रहे हो, और चेतना के साथ करना, विजडम के साथ करना चीजों को, ठीक है, और प्रेजेंट में रहना ज्यादा से ज्यादा। ये आपके लिए मैसेजेस हैं पाइल 2। अगर आपको रेजोनेट की हो या थोड़ा सा भी कुछ आइडिया लगा हो, अच्छी भी लगी हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू जिन्होंने ये वाटर साइन चूज किया था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है यहाँ पे। पहला कार्ड आपका आता है टॉर्टोइज। यू आर टू फ्रेगमेंटेड, सो डू व्हाटएवर इट टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। ठीक है, आपका कार्ड जैसे ये बता रहा है कि आप शायद जर्नी का यहाँ पे मजा लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो चाहते हो आप वो करो, ये भी आपके लिए अच्छा है। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, ये भी कुछ लोग से कहा जा रहा है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वही करो, और खुद को आप जो जैसे हो उसे वैसे भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। यहाँ पे ये सन वाली ऊर्जा है, ठीक। आप चीजों में थोड़ा स्लो हो सकते हो, लेकिन आपके लिए सक्सेस है, ठीक है, आप उसे करोगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो जर्नी का मजा लेते हैं, ठीक है, सक्सेस का नहीं, जर्नी का, लाइफ का मजा लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे देखा है आपके लिए। हम इसे भी साइड रख देते हैं, बाकी और कार्ड लेते हैं, और इसकी भी हम लोग गाइडेंस देखते रहेंगे कार्ड से मैच करते करते। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, कुछ होने वाला है, पर वो धीरे होगा। टॉर्टोइज की एनर्जी आई है, धीरे होगा लेकिन बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। यहाँ सन भी है, ठीक है। और मैं यही कहूंगी कि अगर आपको कोई चीज है जो तोड़ के रखती है, ठीक है, बट आपको यहाँ पे खुद को संभालने की बहुत जरूरत है, ठीक। और आपके लिए कोई चीज है जो बनना शुरू हो चुकी है, अब चीजें, समय बदल रहा है आपका। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। तो अब जिस समय न जाने कुछ लोग के लिए आ गया है कि वो उड़ान भरे, और ऊंची उड़ान भरे, ऐसा, ठीक है। चीजें स्लो हो सकती हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत हो सकती हैं। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। कुछ लोग के लिए क्या, वाटर साइन का है ये, तो वाटर साइन के लिए है ये मैसेज, ठीक है। तो आइए चलिए और देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। परफेक्ट टाइमिंग। देखिए मैंने कहा ना, चीजें शुरू हो गई हैं होना, बट परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो। आपकी एनर्जी अब वो एनर्जी अब जो है अपने आप परिवर्तित हो रही है, शुरू हो गई है होना, बस वो परफेक्ट टाइम पे आपका काम हो जाएगा। आपको अभी चीजें शायद थोड़ी स्लो लगे, लेकिन आपका काम जरूर होगा, ठीक है। और आप कोशिश करो कि जब आप जैसे टूट जाते हो, परेशान हो जाते हो, ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, आप खुद को ग्राउंडेड रख सको, ठीक है। मैं ये कहूंगी कुछ लोग के इमोशंस ज्यादा हाई हो जाते हैं, ईगो वाली चीज यहाँ होनी नहीं चाहिए, मैं अगर इन सिंपल वर्ड्स कहूँ, ठीक है। हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। और आपके लिए मैं बता दूं, चीजें परफेक्ट टाइम पे ही होगी। हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। अप्रैल के मन में कोई भी आपका समय, देखिए अब तो अप्रैल आने वाला है, तो एनर्जी तो अब शुरू हो चुकी है, ठीक है, गेनिंग मोमेंटम अब शुरू हो चुकी है, बट वो थोड़ा धीरे धीरे हो सकता है अप्रैल के 3rd वीक में या 4th वीक में आपको चीजें देखने को मिले, ठीक है। वो सक्सेस, वो खुशियां, तो वो बताइए, वो इसलिए भी है क्योंकि परफेक्ट टाइम होगा वो होना, वो उसी समय होना जरूरी है, इस वजह से वो होगा, ठीक। तो विश्वास रखना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। माय गॉड, आपके लिए ग्राउंडेड का आया भी है, एंड अगेन यहाँ पे रूट वगैरह है। कनेक्ट विद द गाया, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका वाटर साइन, लेकिन आपसे कहा जा रहा है अर्थ में, यहाँ पे अर्थ एनर्जी है, थोड़ी अपने धरती माँ से, अपने नेचर से कनेक्ट होने की बात की जाएगी। अब वो वाटर भी है ना, वो रूट में जब तक मत डालो। अगर आप पेड़ में पानी भी डालते हो, ऊपर ऊपर से डालो तो नहीं समझ में आता, जब तक जड़ों में पानी नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग से कहा जा रहा है, अगर लर्निंग भी है, आपको सीख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, बेसिक से जाओ, बेसिक से सीखो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो या फिर ऐसा कुछ करने वाले हो जो आपकी जड़ें और मजबूत करेंगी, ठीक है। ये भी मैसेज आपके लिए है। यहाँ पे आप कुछ भी करोगे, आपकी यहाँ पे जड़ें मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रही है। आपकी फैमिली के साथ आपका रिश्ता बहुत और मतलब और स्ट्रांग बॉन्ड, और आपका स्ट्रांग हो जाएगा इस मंथ में, ठीक है। और आप ना कुछ बहुत ऐसा करने वाले हो, लाइक अपनी जड़ें यहाँ मजबूत कर रहे हो, लाइक अगर करियर में भी हो सकता है, लव में भी हो सकता है, तो आपकी जो बेस आपका बहुत अच्छे से बन रहा है चीजों का, ठीक है। तो आगे अगर आप जाओगे ना, तो ये जो अभी आप इतनी मजबूती से जो भी काम कर रहे हो वो आपको बहुत फायदा देगा,
ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी काम करते हैं, जैसे अगर आप खरगोश की मैं नहीं बात करूंगी, वो अलग ही है, ठीक है। टोर्टोइस की अलग अच्छाइयाँ बुराइयां हैं, उस खरगोश की अलग, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। बट मैं ये कहूंगी जैसे कि, अच्छा मैं इंसानों का दे देती हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ऊपर ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है, भागते रहते हैं। बट क्या होता है ना, अगर आप बेसिक से ही धीरे धीरे काम कर रहे हो, लेकिन आप स्टार्टिंग से काम कर रहे हो उस चीज पर, तो आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो इस धरती को देखते हैं लेकिन इसके नीचे तक नहीं जाते। मुझे ये भी दिख रहा है आप में से काफी लोग के लिए आपकी सोल वर्क होगा, आपका सोल वर्क होगा इस महीने। सोल वर्क, अंदर काम करोगे आप, अंदर, बाहर ही नहीं। मेन काम आपका अंदर होने वाला है। काफी कुछ सीख सकते हो, ठीक है, काफी कुछ अंदर से ज्ञान आपका आ सकता है यहाँ पर, ठीक, ये सारी चीजें। और आप में से काफी लोग अवेकन हो सकते हो, ठीक है। नेचर से अच्छा कनेक्शन रहेगा, जमीन पे नंगे पांव चलना, ठीक है, अर्थ से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये भी बहुत अच्छा है। और ग्राउंड, जमीन पे बैठना भी अच्छा रहेगा आपके लिए, जितना हो सके वो भी अच्छा है, ठीक है। तो ये आपसे आपका अर्थ का कनेक्शन यहाँ पे गहरा होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या है यहाँ पर आपके लिए। राउंड एंड राउंड, आप काफी कुछ ज्यादा ही सोच सकते हो, या किसी साइकिल में आप में से काफी लोग फंसे हो सकते हो और आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन वो चीजें रिपीट हो रही। आपको यहाँ पे जड़ देखना है कि क्यों ये बार बार हो रहा है, जड़ें, रूट देखना है कि क्यों बार बार हो रहा है, यही घटना मेरे साथ बार बार क्यों घट रही। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोच सकते हो, किसी चीज पे बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है। सोच भी सकते हो और हो सकता है कि सतह तक पहुंच सकते हो, रूट कॉज तक पहुंच सकते हो। ज्यादा सोचना भी आपको एकदम अंदर तक लेके जाता है ना, एकदम डेप्थ में हो सकता है कुछ चीजों के जाओ, ठीक है। आपके लिए क्या आया, हियर एंड नाउ, प्रेजेंट में रहो, जितना हो सके प्रेजेंट में रहो, ज्यादा मत सोचो, ये भी मना किया गया है, ज्यादा मत सोचो। हो सकता है आप ये जो बहुत ज्यादा सोच रहे हो ना, ये आप ऐसी चीजें सोच रहे हो जो कि आप राय को पहाड़ बनाने वाली चीजें, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देना ही नहीं है उस चीज को, लेकिन आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। तो समय व्यर्थ मत करो, आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके प्रेजेंट में रहो, ना फ्यूचर की सोचो कि क्या होगा और ना ही पास्ट की सोचो कि क्या हुआ था, ठीक है। प्रेजेंट में रह के काम करो। और आपसे कहा भी जा रहा है जैसे कि टोर्टोइस की एनर्जी है, धीरे स्लो हो सकता है, लेकिन आप जर्नी का मजा लो, ठीक है। ज्यादा सोचो मत पास्ट फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। अप्रैल में इस तरह का रहना आपके लिए सही है। लव एंड पीस आया है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, सही होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन शांत आपका रहे, आप शांत रहो, आसपास का एनवायरमेंट शांत रहे, और क्या चाहिए। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, तो आप में से काफी लोग की यहाँ पे हीलिंग भी हो सकती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। और यहाँ पे एक मैसेज ये है कि लव एंड पीस होना चाहिए, ठीक है। अगर लव और पीस है आपके अंदर तो आप बाहर भी लव और पीस ही स्प्रेड करने वाले हो, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं और क्या है। कंट्रोल, चीजों को कंट्रोल मत करना, बिल्कुल भी चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। गो विद द फ्लो, इस जर्नी का मजा लीजिए, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ बहुत इजी हो गई ना तो आपको मजा भी नहीं आएगा। इट्स लाइफ इज लाइक अ गेम, अगर आप देखते हो ना लेवल उसमें बढ़ते जाते हो, और जितने लेवल टफ होते हैं तभी खेलने में मजा आता है। इजी गेम कौन खेलता है, नहीं खेलते ना। जब तक टफ गेम ना हो, गेम में हर्डल्स ना, ऑब्स्टिकल्स ना आए तो मजा नहीं आते। वैसे लाइफ है, इजी आपके लिए सब कुछ इजी कर देंगे तो फिर आप क्या कोशिश भी नहीं करोगे कुछ करने की, है ना। यहाँ टफ इसलिए कहा गया आपको भी काफी कुछ सिखाने के लिए। तो चीजों को गो विद द फ्लो रहो, कंट्रोल मत करो, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल मत करो, सिचुएशन को भी कंट्रोल मत करो। ईश्वर को सरेंडर कर दो, सब छोड़ दो, ठीक है। अगर नहीं बदल पा रहे हो और कोशिश कर रहे हो कंट्रोल करने की बार बार, तो छोड़ दो। द लवर्स, वाटर वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपका लव वाला सीजन बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आप में से काफी लोगों को पार्टनर मिल सकता है अगर सिंगल हो तो, ठीक है। आपका रिश्ता बहुत अच्छा रह सकता है, हो सकता है कि आप पार्टनर अट्रैक्ट कर लो, अगर सेपरेशन में हो तो भी यहाँ पे यूनियन आपके लिए हो सकता है, या फिर आपको न्यू पार्टनर से मिलो, ये भी कुछ लोग के लिए मैसेज है। लव लाइफ अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी अप्रैल मंथ में। लिब्रा, ये भी है पार्टनर, कहीं पार्टनरशिप का ही बैलेंस का दिखा रहा है। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही काफी बैलेंस रहेगी। द एनर्जी इज डिप्लोमेटिक,
एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। आपको आपका मैंने कहा ना बैलेंस आ जाएगा, रिलेशनशिप में भी बैलेंस आ जाएगा, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के बीच भी यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। काफी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। अगर अभी तक काफी प्रॉब्लम अगर देखने को मिली या फिर अप डाउन चल रहा था, समय नहीं दे रहे थे, लेकिन अब चीजें होंगी ऐसा कि बैलेंस रहेगा, मिलोगे भी, बातें भी होंगी, तो समय स्पेंड कर सकते हो एक दूसरे के साथ, तो ये सारी चीजें रहेंगी और बैलेंस रहेगा, एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी यहाँ पर, ये बहुत अच्छा है। और एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक दूसरे की ताकत बनोगे, ये सब चीजें रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आया है लियो एनर्जी। ओके, द एनर्जी इज फ्लैम्बोएंट, ड्रामेटिक, तो थोड़ा ड्रामा अप्रैल के मंथ में आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा ड्रामेबाज आप रहने वाले हो, प्राउड रहेगा, कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, खुद से सेटिस्फाइड रहोगे, खुद जो हो उसको एक्सेप्ट करोगे आप जो हो, और चीजों को लेके पैशनेट हो सकते हो, कोई ऐसा काम बहुत पैशनेट होके आप करने वाले हो, ठीक है। उसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे लिखा है परफेक्ट टाइम एंड गेनिंग मोमेंटम। आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर सकते हो, किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें भी हैं। और आपका जो सेल्फ बिलीफ है ना, इट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। आपका जो सेल्फ बिलीफ है ना, यही आपकी यहाँ पे मजबूती बनेगी, ठीक है। आपने अब तक जो एक्सपीरियंस लिया है उसके बेसिस पे आपका सेल्फ बिलीफ बना है, और आपका जो विश्वास है, जो विश्वास चाहे वो ईश्वर पे हो, खुद पे हो, अपने काम पे हो, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद दिलाएगा और आपको सक्सेसफुल भी बनाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। तो अगर आपसे रेजोनेट की हो, आप कनेक्शन बना पाई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये अर्थ एनर्जी ली थी, आइए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। पांडा, मतलब आप बहुत क्यूट हो सकते हो आप बहुत सो सकते हो, बहुत शैतानियां कर सकते हो, और इस समय आपकी एनर्जी बहुत क्यूट हो सकती है वैसे तो देखा जाए, और आलसी हो सकते हो थोड़ा क्रिएट अ सैक्रेड स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड आर प्लेस ऑफ वर्क। तो आप जहाँ भी अपना, जहाँ रहते हो, जहाँ सोते हो, उठते हो, बैठते हो, अपनी एक अच्छी स्पेस क्रिएट करो। हो सकता है आप अपने घर में साफ सफाई करो, खूब सजा के रखो। जैसे आपका भी बाहर अगर इन्वायरमेंट अच्छा, तो आपके अंदर भी इन्वायरमेंट अच्छा, आपका अंदर भी अगर देखा जाए तो इनर पीस रहेगी। तो ये बात कही जा रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक अपना स्पेशल स्पेस बना के रखो, जहाँ पर आपको बैठ के काम करना बहुत अच्छा लगता है, जहाँ आपका मन लगता है। एक जगह बना लो, जो कि हो सकता है में से काफी लोग को आलस होता हो, चीजों करने में कौन करे, अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी ये लोग, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव करते रहो, कुछ रोज रूटीन वर्क मत करो, चेंजेस करते रहो रूटीन वर्क में, ठीक है, जैसे मन लगे। और अपनी एक जगह बना लो, एक सुंदर सी जगह जहाँ बैठ के काम करने में मन लगे, अच्छा लगे जहाँ पे बैठना। तो ये भी आपके लिए मैसेज है, और भी देखेंगे कार्ड से और उससे भी रिलेट करते चलेंगे। बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर आप, यहाँ से कहा जा रहा है कुछ ऐसा काम आपके लिए हो सकता है जो कि इम्पॉसिबल अभी आपको लग रहा हो, बट वो चीजें हो सकती हैं पूरी। तो आपसे कहा जा रहा है बिलीव करो। हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये बोल भी दिए हूँ, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, मुश्किल ही है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, किसी का कोई पार्टनर है, ठीक है, वो छोड़ के चला गया, अब उसको लग रहा है कि वो तो अब आने ही नहीं वाला, किसी हालत में नहीं आएगा, बट वो आ गया, ठीक है। तो ये चीज मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है, एग्जाम्पल है ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो कभी ये अचीव कर ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है, सब हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको रोकती हैं, नहीं तो आप सब कुछ कर सकते हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ ऐसा कुछ होगा आज से, अगर अभी इस मंथ से, अप्रैल मंथ से देखा जाए, तो कुछ महीने में आपको आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा जो आपको ये बिलीव करने पे मजबूर कर देगा कि सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में, ठीक है। हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन, बड़ी ग्रीन एनर्जी है आपकी, वैसे भी आपका अर्थ है, तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन री एनर्जी आई है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है रेस्ट करा करो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा नेचर में जाओ, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा चार्ज करो। यहाँ पे ऐसा है कि आपकी एनर्जी बहुत जल्दी चली जाती है, ठीक है। आप बहुत भले इंसान हो, हमेशा लोगों की मदद करना, ग्राउंडेड रहना, ठीक है, सबकी सुनना, खुद पर कभी ध्यान ही नहीं देते, खुद की एनर्जी जा रही है जा रही है, खुद पर ध्यान दो, अपनी एनर्जीज को सेव करो, ज्यादा खर्च मत करो, या फिर कर रहे हो तो खुद को आराम भी तो दो ना, खुद को आराम, खुद को चार्ज भी तो करना है यहाँ पर। तो खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद को प्रायोरिटी पे रखो, और अच्छी नींद लो और अपना ध्यान रखो।
बिल्डिंग ब्लॉक, आप ही कुछ बनाओगे, कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करोगे अपने लिए। देख लो, बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आप अपने लिए बना सकते हो। जो ये आप इनको देख सकते हो, इनका आप एटीट्यूड देख सकते हो, ये खुद सेल्फ मेड है, उन्होंने खुद अपने आप को बनाया है। तो आप में ये ऊर्जा है, आप खुद को बना सकते हो, आप में इतनी कैपेबिलिटीज हैं। तो आपको ना ऐसा कुछ भी मत समझो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। अपनी एनर्जीज को पहचानो, कहा जा रहा है, बहुत कुछ बना सकते हो आप। तो खुद पे विश्वास करो, पहले सबसे पहले तो खुद पे विश्वास करो, बहुत कुछ बना सकते हो, आप में बहुत ऊर्जा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या आया है। यहाँ तो कुछ लोग शायद अपने ऊपर ही बिलीव नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। नॉट फॉर यू, कोई चीज ऐसी है जो आपके लिए नहीं है। यहाँ पे मुझे जंग जैसी चीज लग रही है, ठीक है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए ज्यादा मुझे लगता है कि दिमाग चलाना आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए दिल से सोचना अच्छा है। आप हो सकता है आप में से काफी लोग दिल से सोचने वाले भी हो, बट आपके लिए अभी लाइफ में हो सकता है ऐसा कुछ चल रहा है जिसके पीछे आप बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन वो आपके लिए है ही नहीं, मतलब उस पर इतना परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अभी आप जिस पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज हो। डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपको जो सही लगता है आप वो करो, ठीक है, जो सही लगता है वो करो। आपके लिए कुछ ना कुछ है जो आगे जाके एक लेसन की तरह आपके लिए खुलेगा, ठीक है, आपके लिए अनफोल्ड होगा, आप कुछ सीखोगे, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये सही है, मुझे ये करना चाहिए, अंदर से आ रहा है तो करो उसको, ठीक है। चाहे वो आपके लिए हो या आपके लिए ना हो, लेकिन वो आपको कुछ सिखा के जरूर जाएगा। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है खुद के अंदर से जो आवाज आती है उससे कनेक्ट हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपको अंदर पीस बनाने को भी कहा जा रहा है और अंदर से कनेक्ट होने को भी कहा जा रहा है। द आउटसाइडर, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोशिश नहीं करते, मैंने कहा ना आलस कौन करने जाए। हो सकता है कि कुछ चीजें ईश्वर ने आपको खुद बना कर ही दे दी हो, कुछ आधी चीजें बनी बनाई हो, आधी चीजें आपको ही बनाना हो। आधा पजल बनाया हुआ है और आधा पजल बस बनाना है, ठीक है। ईश्वर ने काफी मदद आपकी कर ही दी है। जैसे ये लॉक देख सकते हैं आप, खुला ही है ये लॉक, लेकिन वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है। आप हो अपनी जिंदगी बदल सकते हो, इस दरवाजे से बाहर जा सकते हो, एक खुली हवा में सांस ले सकते हो। आप हो जो अपनी किस्मत यहाँ पे बदल सकते हो, अपना फ्यूचर यहाँ पे बदल सकते हो। करो करो, कुछ तो करो। चलिए आइए, टर्निंग इन अगेन। अगेन यहाँ पे कहा गया है लोगों की बातों पे मत ध्यान दो, अपनी एनर्जी सेव करो। लोग क्या कहते हैं, हो सकता है आपके पास ऐसे आसपास ऐसे लोग हो जो आपको कहते हो कि तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो होना ही नहीं है, ठीक है। बट आपको आपके अंदर से क्या आ रहा है, अगर आपको लगता है सही है, जैसे इसमें भी कहा गया है, अगर आपको लगता है ये सही है और आप कर सकते हो तो करो, ठीक है, उस काम को करो। दूसरों की मत सुनो, दूसरों से सलाह मत लो। सैटर्न अगेन यहाँ पे कर्म की बात आ गई, यहाँ पे सैटर्न आ चुके हैं, यहाँ पे कर्म करने को कहा जा रहा है, क्योंकि इस कर्म का फल है भाई आपके लिए, इस कर्म का फल है। आपको कहो कि ये तो हो ही नहीं सकता, अरे पहले करो तो तभी तो होगा। यहाँ बिलीव करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अर्थ, ठीक है, अर्थ एलिमेंट वालों, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कैप्रिकॉर्न ऑलरेडी यहाँ पे आया है, ये तो कैप्रिकॉर्न के गुरु हैं, ठीक है, राशि के। तो सैटर्न, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज काम करो, जितना मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, ठीक है। और जितना ही चैलेंज एक्सेप्ट करोगे उतना विजडम बढ़ेगा, ठीक है। तो लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, काम करो और सक्सेस का भी मजा लो और विजडम भी आपकी बढ़ेगी। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जुपिटर, ओ माय गॉड, आपसे काम क्यों करने को कहा जा रहा है आप समझ में आ रहा है। आपका यहाँ पे लक भी बढ़ेगा, लक आपका बढ़ेगा तो आपका सक्सेस यहाँ पे निश्चित है। आपसे कहा जा रहा है करो तो पहले एक स्टेप तो लो, तभी तो सक्सेस दूंगा। जैसे ईश्वर यहाँ पे बस 2 कदम, 2-3 कदम 4 कदम दूर आपसे आपके लिए सक्सेस लेके खड़े हैं, पर आपसे कह रहे चलो तो कदम तो बढ़ाओ, ये दिख रहा है। बट यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आप जो काम करोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। आपके अंदर करेज आएगा, शक्ति आएगी चीजों को करने की, चीजों को देखने की, ठीक है, और लड़ने की, अपने लिए फाइट करने की, ठीक है। और सेल्फ बिलीफ भी बढ़ेगा, यहाँ पे बिलीफ भी बढ़ेगा खुद पर भी, अपने ईश्वर पे भी। तो बहुत अच्छा, और लक तो है ही साथ, ऐसा नजर आ रहा है। तभी आपसे कहा जा रहा है काम करो, लक तुम्हारे साथ है, इसमें अचीवमेंट है, इसमें सक्सेस है अप्रैल के मंथ में, ठीक है। तो कुछ तो करो, ठीक है। और आपका यहाँ पे एजुकेशन भी बहुत बड़ा हो सकता है, एजुकेशन में आपको बहुत मदद मिल सकती है, कुछ लोग की जॉब लग सकती है, ठीक है। कुछ लोग को ये लग रहा है कि यहाँ जॉब करना मेरे बस की बात नहीं भाई, मेरी तो नौकरी नहीं लगने वाली। करो तो, कोशिश करो, इंटरव्यू तो जाके दो पहले,
है ना, ये कहा जा रहा है। कोशिश करो, प्रिपेयर तो करो उसके लिए, आपसे ये कहा जा रहा है। क्यों नहीं होगा, ये कह रहे हैं आपसे, ये क्यों नहीं होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 4। अगर आपसे कनेक्ट हुई हो, अगर आपको मैसेज मिले हो, रिलेटेबल लगा हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।